दोस्तों आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में चाहे वो आपका IBPS हो, SBI हो, RBI हो, नाबार्ड हो, है ना, हर एक बैंकिंग एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का आज के सेशन में हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है, बेसिक से चल रहा है, फाउंडेशन बैच चल रहा है आपके हर एक बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का पहला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको, कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पर, तो ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा। क्या है 54% ऑफ 3500। यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान सा दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर चाहिए स्पीड, और स्पीड के लिए आपको कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो इस सवाल में कर तो लेंगे, आसान है, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट सीखिए और सवाल को चुटकियों में उड़ाइए। क्या है देखिएगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, ठीक है, इतना तो आप समझते हैं। अब आपको 54% ऑफ 35 निकालना है। तो एक बात बताइए, सिंपल सा बात है कि अगर हम परसेंटेज को काटें तो 2 जीरो कट जाता है। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, तो बटे में 100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब आपको यहाँ पर 54 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। एक काम करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर इसमें से 2 निकाल के इस 35 को दे देते हैं, है ना। 54 से 2 निकाल कर इस 35 को दे देते हैं, तो 35 हो जाएगा हमारा 70, और 70 यानी 7 से मल्टीप्लाई किसी को करना आसान हो जाता है। 54 को 35 से मल्टीप्लाई करने से तो आसान है ना कि किसी संख्या को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 7 का पहाड़ा पढ़ते बनता है। समझ रहे हैं ना बात। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको एक डिजिट बन रहा हो, मतलब कि यहाँ पर 35 है तो 70 बन जाएगी, यानी सिर्फ 7 बन जाएगा। जीरो तो वो फिर लास्ट में लग ही जाता है ना। तो इसको आप कर दीजिए डबल, तो जैसे ही इसको डबल करेंगे ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जब इसको डबल किए हैं तो इसको आधा करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जरूर सीखिएगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 सते 49, 7 सते 49 के 9 हासिल आपका कितना हो गया, 4 हो गया। 7 दूना 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, यानी 189 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे सुनिए, ये यहाँ पर है माइनस। अब इसको देखिए, ये है दोस्तों, इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बात बताइए, ये जो 33 है क्या ये 11 का मल्टीपल है। तो 11 से चूंकि मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, तो इसमें से इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 11। 25 का 3 से गुणा करेंगे, 3 और 25 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और इंटू 11। तो 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान हो जाता है, क्या होगा, शुरू में 5 लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1, और इसमें 7 में जोड़ दीजिए, यानी 825 हो जाएगा। ये ट्रिक्स हम आपको सिखा चुके हैं, है ना। चलिए देखिएगा यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आया, 825 आ गया, यानी 825 आ गया दोस्तों, 825 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बटे में आपका ये आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर गलती हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, गलती हो रहा है। क्या गलती, कि इस जीरो को हमने नहीं लिया है, तो यहाँ पर एक जीरो और होगा, ठीक है। अब ये 71 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बस इतने को आपको सिंप्लीफाई करना है, कर लीजिए। क्या हो जाएगा देखिए, 90 में से अगर हम 25 निकालें तो 100 में अगर हम 25 निकालेंगे तो 75 बचेगा, 90 में से निकालें हैं तो 65 बचेगा, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, 65 आपका, और 18 में 8 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10, और बटे में आपके पास क्या है, 71 है। अब इसको करने का तरीका बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यूनिट डिजिट मिलाया जाए तो एक में हम ऐसा क्या गुणा करें कि 5 आ जाए यूनिट डिजिट। तो एक में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा यहाँ पर 5 आ पाएगा। यानी कि आपके ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये है 25, और यहाँ पर क्या है आपका 15। इकाई के अंक में 2 ही जगह 5 है, या तो 25 होगा या 15 होगा। 25 हो नहीं सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 70 है। 70 को जब हम 25 से गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, है ना, 1500-1600 से ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन ये 1000 है। तो क्या इसको हम चेक कर सकते हैं क्या, कि 71 को अगर भाई 15 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे 1065 आएगा। करके देख लेते हैं। 15 एक कम 15 5 हासिल आपका आ गया 1, 15 सत्ते 105 और 1 106 हो जाएगा, यानी 1065 आ गया। मतलब कि ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 71 से ये कितनी बार में कट जाएगा, सीधे सीधे 15 बार में कट जाएगा। ये अप्रोच आपको लगाना था यहाँ पर। तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सही जवाब रहा साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और एकदम शानदार सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं,
दूसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई है ना भाई, तो इसको पहले हम लोग काट देते हैं। तो 8 से अगर हम इसको काटें तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8, ठीक है, बचा 1, 17 हो गया, 8 दूना 16, फिर बचा 1 तो 16 हो गया, 8 दूना 16, 122 बार में ये पूरी तरीके से कट गया। अब 122 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ट्रिक होता है भाई, आपको 5 को 122 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग ना, अगर 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो इस 5 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं 10/2। ये आपको मन में करना है, 10/2। 2 से इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो 2 छक 12, 2 एक कम 2, और इसको तो 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना, एक जीरो चिपका दीजिए, यानी 610 आ गया। तो 122 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 610 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 610 हो गया आपका, माइनस लगा है तो माइनस लगा दिए। चलिए ये आपका पूरा का पूरा बटे में है ना भाई, 45/36। अगर हम 9 से दोनों को काटें तो 9 से क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। या फिर ये जो चीज़ है ये कुछ ऐसे लिखा गया है दोस्तों, ये आपका 4500 है और बटे में आपका 36 है और इंटू में आपको 4 दिख रहा है। इंटू में आपका कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 से इसको काटेंगे 9 बार में, 9 से ये कटेगा आपका 500 बार में, 9 पना 45 और 00। तो इतने को जब हम सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, 500 आ गया, है ना। कितना आ गया, 500 आ गया। और ये आपका क्या है, प्लस में है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस का आपका 1570 हो जाएगा। इक्वल टू में आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि x है। अब एक बात बताइए दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ -500 है, यहाँ -1500 है, प्लस वाला छोटा सा वैल्यू है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो नॉन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, तो आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को रोक करना, एक बार आप बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर है ये चीज़, क्या है, 17 है और ये 51 है, 17 का 51 से मल्टीप्लाई करना है। एक बात बताइए, यहाँ पर 17 को पहले हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो 17 × 5 = 85 यानी 850 हो गया। भाई 17 को 50 से गुणा करिए, फिर 17 को 1 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया 17 × 85 यानी 850, है ना। 50 से गुणा करेंगे तो 850 आ जाएगा, और 17 को 1 से गुणा करिए यानी 17 एकम 17 हो जाएगा। दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका, 867 आ जाएगा, 867 आ गया। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 867 माइनस 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर होता है दोस्तों 676, है ना। 676 हो जाएगा, 676, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 32% ऑफ 4 और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 144 + 6, यहीं पर हम देख सकते हैं कि ये 150 है आपका। कितना है, 150 है। अब एक काम करिए ना, इसको बना लीजिए 300, तो ये हो गया आपका 300। जैसे ही ये 300 होगा मतलब डबल होगा, इसको आप आधा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझिए कि इस 4 में से 2 निकाल के हम 150 को दे दिए, तो ये 2 ही बचा और ये 300 हो गया। ऐसा आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा काम ये आसान होगा कि इससे ये 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। अब आपका बचा क्या, यहाँ पर देखिएगा, 2 × 3 = 6, है ना, 2 × 3 = 6, 6 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस आपका 6 को 32 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 दूना 12 के 2, हासिल आपका 1 आ गया, और 1 आ गया ना, हाँ। तो 6 × 3 = 18, 1 × 19 यानी 192 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, करिए इसको सॉल्व, बहुत आसान है, कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए 7 में से 6 गया, 1 + 2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो शुरू में 3 आपको 2 जगह दिख रहा है और आगे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर 6 में से 6 और 9, 9 × 6 = 15, 15 में से 7 गया आपका 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 8 आपका, ठीक है। और आगे सुनिए, फिर आपका यहाँ पर है 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 2 1 3 यानी 383 इसका सही जवाब रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से सारे सवालों को हम लोग करते चल रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा ये सवाल, अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 13 का क्यूब है -37 का स्क्वायर है ना। 13 का क्यूब है -37 का स्क्वायर है।
तो अब आपको 13 का क्यूब पता होना चाहिए दोस्तों, या फिर 13 का क्यूब नहीं पता है तो 13 का स्क्वायर करके 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। नहीं पता है अगर तो 13 का स्क्वायर करके 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 13 का क्यूब मिल जाएगा आपको, है ना। तो 13 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो पता होगा ना 169, फिर इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 नहीं हो आपका 117, है ना। 13 नहीं हो 117 के साथ आपका आ गया यहाँ पर 11 बचेगा, 13 छंग 78, 78 और 11 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। 78 और 11 89, 89 का 9 और आपका 8 बचेगा। 13 एक कम 13 और 8 21 हो जाएगा। तो 2197 मतलब कि 13 का क्यूब कितना होगा, 2197 होगा। इस 2197 37 का स्क्वायर आपको घटाना है। देखिए दोस्तों, स्क्वायर निकालने का 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर निकालने का ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इस चैनल का पहला वीडियो था वो, है ना। चैनल अभी नया है, पहला वीडियो था दोस्तों। हमने बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक बताया है जहाँ पर आप 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं, एक लाइन में निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर 37 है ना, यहाँ पर ये 37 है, तो 37 को बताइए कि 37 50 से कितना कम है। 37 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। आपको 2 अंक ले लेना है, यानी 69 ले लेना है। एक आपका कैरी हो जाएगा। और आगे सुनिए, ये 50 से 13 कम है। 50 से जब 13 कम है तो आप यहाँ पर 25 से 13 कम कर दीजिए। तो 25 से हम लोग 13 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ जाएगा। अब इनको अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा कैरी, है ना, तो कितना हो जाएगा 1369, यानी कि 37 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 1369 हो जाएगा। 1369 हो जाएगा। इनको दोनों को घटाना ही ना है। यहाँ पर देखिए 13 का क्यूब माइनस 37 का स्क्वायर घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ज़रा यहाँ पर हम लोग करते हैं। 17 में 9 गया तो 8 हो जाएगा, 8 में 6 गया तो 2 हो जाएगा, और 21 में 13 गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 828 बटे में आपका क्या है, तो यहाँ पर इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये आया 828 डिवाइड बाई आपका कितना है, 23 है, 23 है। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या ये यहाँ पर काटें, हम इसको काट देते हैं। 23 है ना, 23 तियाँ 69 होता है, 3 बार गया, ये हो गया 69 और 13 बचा तो 38, मतलब 138 हो गया, है ना। भाई बताइए ना, 82 में से अगर हम 69 घटाएं तो 13 ही ना बचेगा, है ना, 13 बचेगा। और उसमें 8 जुड़ गया यानी 138 हो गया। 138 में क्या यहाँ पर 23 में हम लोग क्या गुणा करें कि यहाँ पर 138 आ जाए, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, यानी 6 बार जाएगा, है ना। तो 23 छक कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यानी कि 23 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। करके भी देख सकते हैं भाई, 23 गुणे अगर हम 6 करें, 23 गुणे 6 आपको नहीं यकीन हो रहा है तो करके देखिए। 6 त्रिक 18 के 8, हासिल 1, 6 दूना 12, 1 13, यानी कि 23 छक्के कितना होता है, 138। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया दोस्तों, 36 आ गया। यहाँ पर है 15%, मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है, 15% ऑफ 36। ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना के बराबर है, 36 के बराबर है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, देखिए आगे देखिए। अब आपको यहाँ पर, अरे यार क्या लिखा रहा है, मतलब चलिए यहाँ पर 15% ना होगा, यहाँ पर क्या है 15% है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 15% है ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, 15% निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, 10% और 5% कर सकते हैं। तो 36 का 10% कितना होगा, 3.6 होगा, प्लस 5%। तो जब 10% 3.6 है तो 5% इसका आधा हो जाएगा, यानी 1.8 हो जाएगा। इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 8 6 14, यानी कि 54 मतलब कि क्या, 5.4। डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका लगाना था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर ये चैनल रिकमेंड कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, एकदम बेसिक लेवल से। आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी यहाँ से सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए 5वां सवाल ये रहा, है ना, जल्दी से करना है आपको। देखिए क्या है यहाँ पर, 24 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर है, तो इसमें कोई तिकड़मबाजी मत करिए, सीधे सीधे दोनों का स्क्वायर लिखिए दोस्तों। 24 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 25 तक का, एटलीस्ट 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए दोस्तों, मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है,
576, ठीक है, कितना होता है 576 होता है। 576 प्लस यहाँ पर 28 का स्क्वायर निकालना है। तो एक बात बताइए, 28 का स्क्वायर निकालने का क्या ट्रिक हो सकता है? 50 इसका बेस है, 50 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे 22 कम है। 22 का स्क्वायर होता है 484, है ना, कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484। 84 को ले लीजिए तो ये हमारा 84 हो गया। 4 आपके पास कैरी रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर कितना कम था? 50 से 22 कम था, तो आप 25 से 22 कम कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। 3 को इसमें जोड़ दीजिए, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 784, ठीक है, कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 784 हो गया दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? आपका 289 होता है ना। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। 289 में आपको 153 घटाना है, घटा दीजिए। 9 में से 3 गया, कितना आ जाएगा आपका? ये डिवाइड में दोस्तों, ये पूरा का पूरा किसके साथ है? इसके साथ ब्रैकेट लगा है ना, तो ये आपका कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो घटा के नीचे लिखिएगा आप लोग, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो 9 में से 3 गया आपका 6 आ जाएगा, और 8 में से 5 गया आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 136। और इंटू में आपका यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यानी कि 25 है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब आगे सुनिए, इसको जोड़िए तो ज़रा। यहाँ पर क्या है, 6 4 10 के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 8 15 1 16 के 6 हासिल 1, 5 और 7 12, 12 1 13, 1360 आ गए दोस्तों। 1360 बटे ये 136 है ना, 1360 बटे 136 है। तो ये कितनी बार में चला जाएगा? 10 बार में चला जाएगा। 10 का यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितना आ जाएगा? ये सीधे सीधे आपका 250 आ गया। 250 इस सवाल का सही जवाब रहा, सी ऑप्शन, है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा। आसान सा सवाल था, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए, तब आप जल्दी से बना पाएंगे 20 से 25 सेकंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए देखिएगा, अब जब भी आप लोग ना, एक फैक्ट बताएं आपको, जब भी आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला सवाल देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ही दिख गया है ना, एकदम ऐसा भाग जाते हैं इसको देख के। भागना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आज के बाद ये सवाल आपका चुटकियों में बन जाएगा। देखिए दोस्तों, है क्या चीज़ यहाँ पर कि अगर आपको ए सही बी बटे सी कहीं लिखा दिख रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ए प्लस बी बटा सी लिखा है ये, है ना। यानी इनविजिबल तरीके से देखा जाए यहाँ पर, तो ए सही बी बटे सी के बीच में आपका प्लस लगा हुआ है ना। मतलब इसका ये हुआ कि इंटीजर पार्ट अलग, फ्रैक्शन पार्ट अलग हो जाता है प्लस के साथ। क्लियर हो गई बात? अब आगे सुनिए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का 1/6 है ना। 13 प्लस 1/6 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर 12 प्लस 1/6, तो प्लस का 1/6 इधर भी है, प्लस का 1/6 इधर भी है। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब और आगे सुनिए, इंटीजर पार्ट को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो इंटीजर पार्ट को जब हम पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 17 में से 14 गया, घटाएंगे ना भाई, 17 में से 14 गया तो 3 में ये 13 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, और ये 12 इधर आके घटेगा ना भाई, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो पहले हमारा क्या था यहाँ पर 3 16 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। अब और आगे सुनिए, प्लस लगाइए यहाँ पर, ठीक है। 1/6 कट चुका है, 12 आपका इधर आ चुका है। अब आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा, कहाँ पर बचा है? 2/3 माइनस 1/4। तो 2/3 माइनस 1/4 करना है आपको, बस यही काम तो रह गया है आपके पास यहाँ पर, है ना ये चीज़। तो 4 दूना 8 माइनस 3 यानी कि 5 हो गया, और बटे में आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 5/12। अब यहाँ पर इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए बीच में प्लस लगा है, मतलब ये कुछ इस तरीके से है, 4 सही 5/12। तो देखिए कितने आसान तरीके से हो गया, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान होता है दोस्तों। फ्रैक्शन पार्ट को अलग सॉल्व करिए, इंटीजर पार्ट को अलग सॉल्व करिए। जो भी प्लस माइनस करना है इंटीजर के साथ कर दीजिए, और वही काम फ्रैक्शन वाले के साथ भी कर देना है। क्लियर हो गई बात ना? आगे चलिए, ज़रा इस सवाल पे गौर करिएगा, है ना। थोड़ा सा तो आपको देख के मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको देखिए। अब एक बात आप जानते होंगे कि a² माइनस b² कुछ कहता है आपसे। क्या कहता है? कि भाई हम a प्लस बी a माइनस बी हैं। a² माइनस b² क्या कहता है आपने आपसे? कि हम a प्लस बी a माइनस बी हैं तो हैं। अब यहाँ पर आप क्या करिए, लगा दीजिए वही चीज़। 28 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर है,
तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी लगाएंगे। तो a प्लस बी करिए पहले, 28 प्लस 18 जोड़ दीजिए, तो 8 8 16 6 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटू में 28 माइनस 18 होगा, यानी a माइनस बी होगा। तो 28 माइनस 18 का मतलब क्या हुआ, 10 हुआ, और 10 का जब हम 46 में गुणा करेंगे तो ये सीधे सीधे 460 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको देखिए, अब इसमें ना दोस्तों आप लोग मत लगाइए, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करिए, क्योंकि लगाएंगे तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाना है। 13 का स्क्वायर जानते हैं कि आपके 169 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, बस आपको घटा देना है। घटाएंगे, 9 में से 1 गया आपका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 16 में से 8 गया तो ये तो 8 होगा ही होगा। बीच में इंटू लगा है तो ये आपका इंटू लग गया, और आपका यहाँ पर इंटू में अब इसका वैल्यू देखना है दोस्तों कि 62.5% का वैल्यू कितना होगा, फ्रैक्शन में कितना होगा, है ना, यही चीज़ तो देखना है आपको। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि 12.5% कितना होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे कि ये होता है 1/8। ठीक है, 12.5% होता है 1/8, चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं, है ना, 1/8 होता है। चलिए, अब 12.5% का ये जो 62.5% है, ये आपका सीधे सीधे 5 गुना है। 12.5% 12.5 का 5 गुना करेंगे तो ये 62.5 आएगा, करके चाहे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है भाई, 12 का अगर हम 4 गुना करें, 12.5 का 4 गुना, तो सीधे सीधे 50 होगा। उसमें आप 12.5 और जोड़िए तो 62.5 हो जाएगा। यानी इसका जब हम 5 गुना करेंगे, इसका 5 गुना करेंगे तो ये 62.5% आएगा। तो जब इधर हम लोग 5 गुना किए हैं तो इधर भी 5 गुना कर दीजिए, तो 5 गुना करेंगे तो 5/8 हो जाएगा। ये मतलब ये है दोस्तों कि 62.5% जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 5/8 हो गया। अब तो आसान हो गया, इसको काट दीजिए, 11 बार में ये कट जाएगा। अब फिर से आपको 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा करने का क्या हमने बताया था, इसको आधा करिए और एक 0 और एक्स्ट्रा लगा दीजिए, है ना भाई। ये 10/2 ना होगा तो इसको आधा करिए, तो ये हो जाएगा आपका 23 मतलब 230, क्योंकि 0 लगा है, और एक 0 इसका भी लगेगा क्योंकि 10 हमारा बचा हुआ था, और इंटू में आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है। बस यही काम है आपके पास, करिए। 11 से मल्टीप्लाई करना, 2 0 तो पहले ही लग जाएगा। ये उतर आया आपका 3 और 2 5 हो गया, और ये लास्ट में आपका 2, यानी 25,300। 25,300 इसका सही जवाब रहा दोस्तों। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बिल्कुल टिक कर दीजिए, काम आसान हो गया एकदम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 62.5%, 12.5% 1/8 होता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर 37.5% 3/8 होता है। 62.5% आपका 5/8 होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इस चीज़ को। आगे चलिएगा, देखिएगा अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब सवाल है, बेहतरीन सवाल है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 133.33% है। इसको क्या सिंप्लीफाई करना आप जानते हैं, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से हर एक चीज़ को समझिए। इस 133.33% को क्या हम तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 33.33%, है ना। 100% प्लस 33.33% लिख सकते हैं। 100% का मतलब हुआ 1 प्लस इसका 33.33% का मतलब हुआ 1/3 होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिएगा। 33.33% जो होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और, 11.11% जो होता है वो होता है आपका 1/9। अब इसमें हम किसी का भी गुणा करें, जैसे 2 का अगर हम गुणा करते हैं तो 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 22.22% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 इधर भी गुणा करेंगे यानी 2/9 हो जाएगा। इसी में अगर हम 3 से गुणा करें तो ये कितना होगा, 33.33% होगा। यानी इधर भी हमारा इसमें 1/9 में 3 का गुणा होगा, यानी 3/9 हो जाएगा। और 3/9 को हम लोग कह सकते हैं कि ये 1/3 है। तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33.33%। इसी तरीके से अगर इसमें हम 4 का गुणा करें तो कितना होगा, 44.44% होगा, है ना, 44.44%। तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे यानी ये 4/9 हो जाएगा।
मतलब कि 44.44% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 4/9 होगी दोस्तों। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1/3 आ गया। कुल मिलाकर ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 4/3 हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, 4/3 है दोस्तों, 4/3। और इंटू में आपके पास क्या है यहाँ पर 1680 है, ठीक है, प्लस इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ज़रा देखिएगा, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6, 7 एकम 7 5 12 यानी 126, ठीक है। कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा और एक जीरो भी लगा देंगे। ये पूरा का पूरा इधर गुणा में है तो इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा, x इंटू 875, ठीक है, ये चीज़ ये अलग है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा 3 से इसको काटिए, 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 × 6 = 18 यानी 560 हो गए दोस्तों। 4 से इसको गुणा कर दीजिए पहले तो, है ना, कितना हो जाएगा, 500 का 4 गुना करेंगे तो 2000 आएगा और 4 का 6 गुना करेंगे तो 24 यानी 240। तो 2240 हो गया ये, 2240 और प्लस का आपका कितना है 1260 है और बटे में ये पूरा का पूरा 875 आ जाएगा दोस्तों, है ना। और इधर बचा हमारे पास x। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। देखिए 12 और 22 मिलकर 34 हुआ, 60 और 40 मिलकर 100 हुआ, तो 3400 और 100 यानी कि 3500 हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पर ये कितना हो गया, 3500 हो गया। 3500 बटे ये कितना है, 875 है, 875 है। अब इसको आपको ऐसे नहीं करना है कि 5 से काटे फिर 25 से काटे फिर ऐसे इतना तामझाम नहीं करना है। ये 800 है तो 800 का अगर हम 4 गुना करें तो इसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो 800 का 4 गुना अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 3200 हो जाएगा, 3200 और प्लस अगर 75 का हम 4 गुना कर दें, भाई 800 का 4 गुना किया है तो 75 का 4 गुना कितना होगा, 300 हो जाएगा। तो 32 और 300 मिलाकर कितना होता है, 3500, यानी 875 का सीधे सीधे ये 4 गुना है। 3500 जो है 875 का 4 गुना है दोस्तों, यानी x की वैल्यू यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया होगा, बेहतरीन सवाल था, एकदम शानदार लाजवाब सवाल था। आगे चलिए एक आध सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये रहा, देखिएगा, है ना, एकदम बहुत बढ़िया सवाल है। क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर पहले तो ये आपका मुश्किल दिख रहा होगा कि इसको भाई कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात बताइए, जो 1024 है या ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसी का स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल होता है ना। भाई 32 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 32 का स्क्वायर जो है दोस्तों वो कितना आ जाता है आपके पास, 1024 आ जाता है 32 का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पर सुनिए, 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है और यहाँ पर 2 पहले से मौजूद है तो इसको कर दीजिए। और ये जो 5 है उधर जाएगा यानी पावर में जाएगा तो 1/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचा यानी कि ये 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4। इसको सॉल्व किए तो ये 4 आ गया दोस्तों। इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। इसको हम लोग करते हैं a² - b², वही करना है, जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो जब हम जोड़ेंगे इसको तो कितना होगा, 36 और 26 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, है ना। 36 और 26 कितना हो जाएगा 62। तो ये हो गया आपका 62 और 36 - 26 यानी कि 10। 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 लग जाएगा। इसको देखिए, अब इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता है ना दोस्तों तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको एज इट इज रख लीजिए। कैसे, ये हो जाएगा आपका 47.5 बटे आपका कितना, यहाँ पर 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ गया और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और नीचे लग जाएगा और इंटू में आपके पास कितना है 620 है, 620 है और इंटू में आपके पास यहाँ पर 4 है। बस काटिए इसको, काटिए इसको। देखिए 1 0 से तो 1 0 पहले ही कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा। अच्छा अब और करते हैं, यहाँ पर गुणा कर दीजिए ना, या फिर 25 से दोनों को काट दीजिए। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौक 100 ये हो जाएगा, 25 से इसको भी काट दीजिए 475 को, तो 25 1 कम 25, 47 में जब हम 25 घटाएंगे, 47 में अगर हम 25 घटाएं तो कितना मिलेगा आपको, 22 मिलेगा और ये 5 उतर आएगा तो 225 हो गए, है ना। 25 8 225 नहीं हो, 225 यानी 9 बार में ये कट जाएगा। 4 से यहाँ पर ये 4 कट गया। अब 62 को 19 से गुणा करना है, तो ऐसा करते हैं ना, 62 को 20 से गुणा कर देते हैं,
62 को 20 से गुणा कर देते हैं तो 62 दूना कितना हो जाएगा 124, है ना। 6 दूना 12, हाँ 62 दूना 124, यानी कि एक जीरो और लग जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस क्या कर देंगे 62 एकम 62, 62 एकम 62। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर आपसे बोलें कि भाई 40 में, या फिर ऐसे कहिए ना 10 में 2 गया तो ये आएगा 8 आपका। फिर यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, है ना। तो 13 में से 6 गया तो आपका 7 आएगा। 78 कहाँ दिख रहा है लास्ट में, यहाँ पर दिख रहा है। 11 ये बचेगा यहाँ पर, तो 1178 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला 1178। तो इस अप्रोच से अगर आप सवालों को करते हैं तो आप ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं। 9 सवाल हो चुके हैं हमारे, 10 सवाल इस क्लास के अंदर पूरे हो जाएंगे। चलिए देखिएगा इस सवाल को। अब ये सवाल देखने में तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नंबर से दोस्तों क्या है 1164 और 1746 है ना। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमको इसको निपटाना है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से सुनिए, है ना। यहाँ पर ये 5 आपके ऑप्शंस हैं। चलिए तो इसको पहले देखते हैं हम लोग। 1164 और आपका 1746 है दोस्तों, है ना। कितना है 1746 है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए ना कट तो जाएगा, ये किसी न किसी संख्या से कट जाएगा। ये नहीं कि अब आप 2 से काटने लग जाएं, 4 से काटने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। पहले तो इनका डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस इन दोनों में कितने का है। 1746 में 1164 घटाएंगे, 6 में से 4 गया आपका 2 आ जाएगा, 4 में से 6 तो 14 में से 6 गया आपका 8 आ जाएगा, 16 में से 11 गया आपका 5 आ जाएगा, 582। अब एक बात बताइए, आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा, 582 का ये 2 गुना है कि नहीं। ईमानदारी से बताइए, 582 का 2 गुना है। कैसे 2 गुना है भाई, 500 का 2 गुना 1000, अब 82 का 2 गुना 164, यानी 1164 हो गया, है ना। तो ये जो है 582 का 2 गुना है, 582 का 2 गुना है। और जब ये 1164 से ये 582 अधिक है, मतलब 1 गुना और अधिक है, तो 2 गुना है ये, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। मतलब ये 582 से 2 बार में कटेगा, ये 582 से 3 बार में कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया 2/3 आ गया। ये यहाँ पर कितना हो गया 2/3, इंटू में आपके पास कितना है 250 है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर परसेंटेज जब काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा आराम से। ये 25 गुणे कितना हो गया आपका 351 हो गया। 25 × 351। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 से इसको हम क्या काट सकते हैं, इसको 3 एकम 3, 17 3 51, 117 बार में कट गया। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 50 हो गया है ना, 25 दूना 50, 50 का इसमें गुणा करना है। तो 117 में अगर हम लोग 50 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, जीरो तो रहेगा ही। 7 × 5 = 35, 5 × 7 = 35 के 5, हासिल आपका कितना हो जाएगा 3, और 11 × 5 = 55, 3 × 58, 58 50 कहाँ दिख रहा है, दूसरे ऑप्शन में। तो ये अप्रोच, ये सही अप्रोच है सवालों को करने का। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। 10 सवाल हमने बेहतरीन तरीके से सिंप्लीफिकेशन के निपटाए हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिक, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के साथ साथ जब इन तीनों चीज़ों को लेकर चलेंगे तभी आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी बनेगी, है ना। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आपको चाहिए स्पीड, बिना स्पीड के इन सवालों को आप कर नहीं सकते हैं। और स्पीड कहाँ से आएगी, जब आप लगातार रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपको दिमाग में बैठती जाएंगी, है ना। तो ये काम करना है आपको। दूसरा पार्ट था, ये पहला पार्ट आप लोग देख चुके होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।